उन्वान आहट रिजोर्ट की कैद में जिंदगी की रूह। ये कहानी एक ऐसे रिजोर्ट की है जो अपने कुदरती हसन और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर था। ये रिजोर्ट जंगल के दरमियान वाक़ था, जहां हर तरफ हरियाली और कुदरत का जादू बिखरा हुआ था। लोग यहाँ आराम और सुकून की तलाश में आते थे, लेकिन जो भी यहाँ आता वो वापस न जा पाता। इस रिजोर्ट के मालिक का नाम फहीम था, जो अपनी बीवी सारा के साथ इस जगह को चलाता था। वो दोनों इस जगह को जन्नत समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस जन्नत के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। रिजोर्ट की तामीर के दौरान एक पुरानी इमारत के आसार मिले थे, जिसे फहीम ने नजरअंदाज कर दिया था। इसने सोचा कि ये एक पुरानी कहानी होगी और उसने इस जगह को खूबसूरत रिजोर्ट में तब्दील करने का इरादा किया। रिजोर्ट की तामीर मुकम्मल हुई और लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात होती रिजोर्ट में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगती। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता कि जैसे कोई उनके पीछे है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई ना होता। एक दिन एक जवान जोड़ा अहमद और ज़ैनब रिजोर्ट में आया। वो अपनी सालगिरह मनाने के लिए यहाँ आए थे और बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, ज़ैनब को अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। इसने अहमद को जगाया और कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अहमद ने इसे तसल्ली दी और कहा कि ये सिर्फ इसका वहम है। लेकिन ज़ैनब को यकीन था कि कुछ ना कुछ गलत है। रात के दूसरे पहर वो दोनों उठे और बाहर निकले ताकि देख सकें कि ये आवाजें कहां से आ रही है। जैसे ही वो बाग की तरफ पहुंचे, उन्हें एक साया दिखाई दिया जो तेजी से उनके सामने से गुजरा। ज़ैनब चीख उठी और अहमद ने इसे पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो साया उनके पीछे पीछे था और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फहीम को इस बात की खबर हुई तो वो फौरन वहां पहुंचा। इसने अहमद और ज़ैनब को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल में खुद भी खौफ की लहर दौड़ गई थी। इसने सोचा कि शायद ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रिजोर्ट में आने वाले लोगों को भी वही तजर्बा होने लगा। एक दिन एक पुराना आदमी जिसका नाम मिर्जा था रिजोर्ट में आया। इसने फहीम से कहा, यह जगह लनती है, यहाँ पुराने रूहों का बसेरा है। फहीम ने मिर्जा की बात को मजाक समझा, लेकिन मिर्जा ने इसे खबरदार किया कि अगर इसने ये जगह ना छोड़ी तो इसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। फहीम ने मिर्जा की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब एक रात इसने खुद वही आवाजें सुने तो इसका दिल धक धक करने लगा। इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई इसे पुकार रहा है, कोई जो इस दुनिया का नहीं था। इसने फौरन सारा को उठाया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस जगह के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जिसने उन्हें बताया कि ये जगह पहले एक कदीम कब्रिस्तान था, जहां कई सालों पहले एक रूहानी वाकया हुआ था। वहां दफन होने वाले लोगों की रूहें अभी तक इस जगह पर बसेरा किए हुए हैं, और जो भी उनकी नींद को खराब करता है वो कभी बच नहीं पाता। फहीम और सारा ने फैसला किया कि वो ये जगह छोड़ देंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने सामान की तैयारी करने लगे, अचानक रिजोर्ट के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा। अचानक फहीम को एक अजीब और गरीब ख्वाब आया, जिसमें इसने देखा कि वही रूहें जो कब्रिस्तान में दफन थीं, उनके सामने खड़ी हैं और उन्हें कह रही है, ये जगह हमारी है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। फहीम चीख मार कर उठा और देखा कि सारा बेहोश पड़ी है। इसे एहसास हुआ कि उनके पास वक्त कम है। इसने मिर्जा की बातों को याद करते हुए फौरन दुआ पढ़ना शुरू की और खुदा से मदद मांगी। फहीम और सारा ने दुआ के जरिए इस लानत को खत्म करने की कोशिश की। रात के दूसरे पहर जब उन्होंने मुसलसल दुआ की तो अचानक दरवाजे खिल गए और एक रोशनी का झमिक्का हुआ। इस रोशनी के साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि वो रूहें जो उन पर काबिज थीं अब आजाद हो चुकी हैं। फहीम और सारा ने फौरन रिजोर्ट छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन इस वाकये ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें कुदरत के कवानीन से मावरा होती हैं और उनका एहतराम करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की लालच और बेहिस्सी इसे हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है।
कुदरत की ताकतों का मजाक उड़ाने का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। फहीम और सारा ने यह सबक सीखा कि हर जगह की अपनी अहमियत और रूहानी हैसियत होती है और इसे नजरअंदाज करने का अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है।